इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पहले तो मैं वापडा, जनरल मुजम्मिल, आपको, आपकी टीम को और वर्ल्ड बैंक जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, मैं आज ख़ास तौर पे जो 5th टनल है इसकी तरबेला की आज उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया। और मकसद इसका ये है कि हम अपने मुल्क में पहली चीज़ तो साफ़ बिजली पैदा करने की जो हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क बनना चाहता है जो ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा एक दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को एक बहुत बड़ा सामने मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी एक टॉप साइंटिस्ट ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सर्वे करके उनको फाइंडिंग्स दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो मौसम है वो बड़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है और इस गर्मी की वजह से बड़े दुनिया को मसले आएंगे सामने। मसलन अभी भी कहीं आग लगी हुई है जिधर कभी पहले आगे नहीं लगी, जिस तरह साइबेरिया में कभी इस तरह की आगे भी नहीं लगी। पहले लगती भी थी आग, लेकिन ऐसी नहीं लगी क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और फिर मौसम की तब्दीली की वजह से अमेरिका में, रशिया में, अभी तुर्की में, ग्रीस में, इटली में उस तरह की आगे लगी हुई हैं जो कभी इंसानी तारीख में पहले नहीं थी। उसके अलावा फ्लड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि इंसान की तारीख में कभी इस तरह के फ्लड्स नहीं आए। और फिर जो गर्मी पड़ रही है कई जगहों के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान में जो जैकवाबाद है सबसे ज़्यादा दुनिया में जो गर्म इस वक्त इलाका है और जो सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो पाकिस्तान में जैकवाबाद है। तो हमारे लिए ये दुनिया में भी इसकी बड़ी अहमियत है कि हम अब इस तरह की बिजली बनाएं जिससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये जो बिजली बनती है पानी के ऊपर और ये जो तरबेला की 5 टनल है, इससे जो बिजली पैदा होगी ये साफ़ बिजली होगी। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज़्यादातर जो बिजली बनेगी वो साफ़ बिजली बनेगी। वो उन पानी से बनेगी या फिर वो सूरज की सोलर से बनेगी और या फिर हवा से जो विंड एनर्जी है उससे बनेगी। लेकिन हम कोशिश करें कि हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स जला के बिजली बनाते हैं उससे ना बने। तो इसलिए एक तो ये मेरा आने का आज यह मकसद था। दूसरा ये कि ये जो टनल 5 है इसकी वजह से इस डैम की, तरबेला की ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि सिल्ट या जो सेडिमेंट आ रहा है वो चलता आ रहा है ऊपर से, वो सिर्फ 4 मील दूर है इस डैम से। और ये जो टनल 5 है इसकी वजह से हम काफ़ी वो जो सिल्ट है उसको फ्लश कर देंगे। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि डैम की ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ दासू और बाशा डैम, इनका बनना टाइम पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी ये सेडिमेंट जो आ रहा है, जो सिल्ट आ रही है इस तरफ डैम की तरफ, वो भी बहुत आहिस्ता हो जाएगी और डैम की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक चीज़ अफसोस होता है कई दफ़ा कि हमने पहले इन चीज़ों का नहीं सोचा। बाशा डैम 1984 में फ़ैसला हुआ था बनाने का, 1984 में, और वो किसी वजह से क्यों नहीं बनी, क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा, क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमें जो आज बिजली हम बना रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है। और हमारे बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि चाहे हम वो बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, हमें उसका पैसा देना पड़ता है, जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। अब इसकी वजह से बदकिस्मती से हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है। अगर हम ये पानी के ऊपर ही बिजली बनाते रहते, जो ज़्यादा बिजली जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने की,
کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے، تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسڈائز نہ کریں۔ تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، 20 سال 30 سال، اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا، انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے، جس میں باشا اور داسو بھی ہیں، اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے۔ سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے، اپنے کسانوں کو۔ ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں، وہ 3 یا 4 مہینے میں سارا آتا ہے پانی، 3 یا 4 گلیشیئر بھی پگھلتے ہیں، اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے، تو اس میں سارا تقریباً 80% پانی دریاؤں کا ان 3 یا 4 مہینے میں آتا ہے۔ تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں، ریزروارز بنا لیں، تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری حکومت نے 10 نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں۔ کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومند ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2028 میں انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی، اور اس طرح کے ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے۔ میں پھر سے آپ کو وفدہ اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں، شکریہ۔